हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल से। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो नए एक और लेक्चर में, आप सभी को स्वागत है। ठीक है, आइए चलते हैं हिस्ट्री के नए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा था पहले हम लोगों ने बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर वाले जो युद्ध था, ठीक है, वहाँ तक हमने क्या किया था इसको पढ़े थे। ठीक है, वहाँ तक हम लोगों ने इसको समझा था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था जो तो 22 अक्टूबर जो 22 अक्टूबर 1766 ईस्वी को क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि बिहार के बक्सर ज़िला में हुआ था। ठीक है, बिहार के बक्सर ज़िला, ठीक है, बक्सर ज़िला में हुआ था। ठीक है, जो कि बिहार में स्थित है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो शुजा-उद-दौला था, ठीक है, शुजा-उद-दौला प्लस में आपका शाह आलम द्वितीय था, आलम द्वितीय। ठीक है, इसके बाद एक और था, कौन था, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर एक क्या बनाया था, त्रिकूट सेना बनाया था। मतलब तीनों ने मिलकर एक सेना का निर्माण किया था जिसे कहते हैं त्रिकूट सेना कहा जाता था। ठीक है, इन त्रिकूट सेना को लेकर इन तीनों ने क्या किया था, अंग्रेजों से युद्ध किया था इस युद्ध में। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहे थे वो था कौन, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, जिसमें क्या होती है, अंग्रेज विजय हो जाता है और विजयी होने के बाद क्या होती है कि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होती है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इस इलाहाबाद की संधि के बारे में आज हम लोग समझेंगे। दो संधि होता है। ठीक है, एक होगा जो कि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेनापति था और गवर्नर, और ये इसके बाद यहाँ से हो जाएगा कौन, शुजा-उद-दौला से, और फिर वही रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इन तीनों में मतलब क्या होगा, दो आपको इलाहाबाद की संधि होगा जो कि हमें क्या कहना है, वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नए एपिसोड से। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है और इसी डेट पे 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद में क्या होता है, दूसरी संधि होगा। ठीक है, तो पहला संधि जो होता है इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि इसमें कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय प्लस नम्ज-उद-दौला था, है ना, जो कि मीर जाफर के क्या था, पुत्र था, तो नम्ज-उद-दौला ये था। ठीक है, और इन दोनों का बीच का जो इसमें अंग्रेजी जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और ये रॉबर्ट क्लाइव इनके साथ आया था जो कि शुजा-उद-दौला इधर से था। ठीक है, शुजा-उद-दौला यहाँ पे थे आपका शुजा-उद-दौला। ओके, तो दो में से पहला शाह आलम द्वितीय वाला होगा। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल होता है, जिसमें बंगाल पहले आता था, बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा, इन तीनों का दीवानी मतलब कि इसका जो राजस्व होता है वो रेवेन्यू करने का या कर वसूलने का जो तरीका है वो सभी किसके हाथों में चला जाता है, अंग्रेज के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो शाह आलम, ठीक है, यहाँ पे जो शाह आलम को क्या होता है कि प्रथम पेंशनर जो कि 26 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से पहला नवाब बन जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, पेंशनर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी किसका, अंग्रेजों का पेंशनर। तो यहाँ से क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य की जो सत्ता थी वो स्थापित हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े जो मुगल साम्राज्य है उनके जो मतलब बादशाह है उनको भी क्या बना दिया गया, यहाँ पे पेंशन भोगी बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो कारा होता है और इलाहाबाद होता है, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों को क्या होता है, शुजा-उद-दौला से लेकर किसको दे दिया जाता है, तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को यहाँ पे क्या होता है, दे दिया जाता है। ओके, तो शुजा-उद-दौला
का जो कारा और मतलब इलाहाबाद वाला इलाका था वो किसको दे देता है, शाह आलम द्वितीय को। और क्या होता है, बंगाल में द्वैध शासन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, द्वैध शासन के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, चलिए जब तक इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इतने सारे चीज़ किसके साथ हो जाता है, शाह आलम द्वितीय और नब्ज-उद-दौला, मतलब कि बिहार मतलब कि जो मुग़ल और आपका बंगाल है, ठीक है, इनमें हो गया। यहाँ पे बात करते हैं इलाहाबाद की जो मतलब द्वितीय संधि हुआ था, यहाँ पे प्रथम है तो इसको क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड संधि होता है। ठीक है, जो कि कब होती है आपको 12 अगस्त, ठीक है, 1700 कब होती है 65 को। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पे जो होगा कितना हो जाएगा 16 अगस्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक भाई यहाँ पे लिख गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, जिसमें अवध के नवाब कौन थे, शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि जो अवध होता है ना, अवध के खर्चे पर क्या होता है, अंग्रेजी सेना को रखने की अनुमति हो जाती है। मतलब कि जो सेना हुआ तो सेना आपका हो जाएगा अंग्रेजी सेना। ठीक है, लेकिन इनका जो खर्च निकलेगा इस खर्च पे किसका होगा, तो खर्च करने का जो मतलब कि खर्चा जो तो हो गया वो किसका हो गया था, अवध का। मतलब कि कुछ अलग तरीके का यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका अंग्रेजों ने अपना चाल चल रहा है। ठीक है, अगला होता है कि अवध में क्या होता है, कर मुक्त जो व्यापार होता है उनको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाता है। और अगला जो है कि चुनार का जो दुर्ग था उनको क्या करता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। अंग्रेज उस दुर्ग को क्या कहते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अगला है कि इस युद्ध का क्या महत्व था। ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना उसका क्या महत्व है, तो कहता है ये यहाँ अंग्रेजों का क्या था, वास्तविक और सैन्य शक्ति का क्या था, विजय था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि हेक्टर मुनरो जो एक सेनापति था, ठीक है, क्या था, सेनापति जो लड़े हुए थे बक्सर के युद्ध में, इनके पास क्या हुआ था, सैन्य बल से इन्होंने लड़ा था, ना कि वो कूटनीति, जो कि आप प्लासी वाला जो पढ़े हुए थे। प्लासी का जो युद्ध होता है इसमें क्या होता है, कूटनीति का प्रयोग किया था, कूटनीति। लेकिन इस जो अभी बक्सर वाला जो युद्ध है इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को वास्तविक और सैन्य शक्ति का विजय हुआ था। ठीक है, अगला है भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में क्या हुआ था, अंग्रेज का जो प्रभुत्व होता है उसको स्थापित कर दिया गया। ओके, इसमें एक चीज़ है यहाँ पे क्या है, द्वैध शासन। ठीक है, अब द्वैध शासन क्या था, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लागू हो गया था, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं समझते हैं। ठीक है, तो जो बंगाल थे, बंगाल में जो सारे चीज़ देखे हैं किस तरीके से बंगाल में जो उड़ीसा और इन सभी का दीवानी को मिल जाता है, राजस्व का वसूलने का, जो कि अंग्रेज को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जब इसमें द्वैध शासन में आइएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे बंगाल में जो निजाम था ना, निजामत, वो किया जाता है प्रशासन, निजामत बोला जाता है ना प्रशासन को, मतलब जो प्रशासन था, प्रशासन। ठीक है, ये प्रशासन को क्या बोलते हैं, निजामत। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। और दूसरा यहाँ पे हो गया कौन सा, जिसमें आपका राजस्व वसूला जाता है, मतलब कि दीवानी। ठीक है, तो दो काम हो गया, एक हो गया दीवानी, ओके, जिसको राजस्व बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रशासन बोला होगा या निजामत होगा, इन सभी का जो खर्चा होगा वो हो जाएगा किसको, नवाब को देना होगा। ठीक है, किसको, जो नवाब होगा है ना, जो बंगाल का नवाब होगा उसको देना पड़ जाएगा। जबकि ये दीवानी होगा, राजस्व वसूलना होता है, जो किसके हाथों में हो जाता है, कंपनी अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, कंपनी अपनों हाथों में रखती है, मतलब कि पैसा इसका, लेकिन इनके जो सैनिक होंगे इसका खर्चा कौन देगा, ये देगा नवाब का बंगाल। मतलब कि सभी अंग्रेज कुछ अलग ही सोच रहे थे। यहाँ से देखिए किस तरीके से उन्होंने अब यहाँ से क्या किया, इंडिया को लूटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने इंडिया को क्या किया, लूटते चला गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनका सैनिक है इनको खर्चा दे रहा है कौन, बंगाल के जो नवाब होते हैं वो देते हैं, लेकिन दीवानी यहाँ का जो राजस्व वसूलना है उसमें कंपनी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से द्वैध शासन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं दोनों में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द्वैध शासन, जो कि इसके जो सैनिक थे इनको खर्चा ये दे रहा था और ये वहाँ से कर वसूल रहा था।
तो इस तरीके का यहाँ पे क्या हुआ था देखने को मिलता है। जब ये द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है जो 1765 से, उसको 1772 ईस्वी में क्या किया जाएगा, आगे समाप्त किया जाएगा, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाएगा, है ना। वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या होगा, 1772 ईस्वी में इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिसमें कि अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश के बारे में। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था अलीवर्दी खां। ठीक है, इसमें जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उस जगह से सारे जो बंगाल के नवाब हुए थे इन सभी के बारे में हम लोगों ने किया था बड़े विस्तार से, अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा हुआ था। ठीक है, जब से जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था जितने नवाब आए थे, ठीक है, जो भी नवाब इसमें आए थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से इसमें पढ़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारा साम्राज्य है जिसपे मतलब ब्रिटिश का हुकूमत चलता है। ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे रियासत हुआ करता था, इसमें से एक क्या था, मैसूर। कहता है मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो मैसूर का जो उदय होता है वो कहाँ से होता है, तालीकोटा का एक युद्ध होता है जो कि 1500 कब होता है, 65 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है और ये युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य। मालूम है आपको, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने क्या किया था, इस साम्राज्य की स्थापना किया था, जो कि तुगलक वंश के समय में क्या हुआ था, ये अलग हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके बाद एक होता है दक्कन गुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गुट में क्या था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, भराड़ और बीदर, ये 4 ऐसे रियासत थे जो कि आपस में क्या हुए थे, मिलकर एक क्या किया था, दक्कन गुट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो विजयनगर साम्राज्य होता है इनका क्या होता है, विघटन हो जाता है। और वहाँ जो विजयनगर साम्राज्य था उसका क्या होता है, विघटन, मतलब कि वो छोटे छोटे राज्यों में तब से टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्य होता है उनका उदय होना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मैसूर में वाडियार वंश का क्या हुआ था, वाडियार। ठीक है, यहाँ पे रंग है, वाडियार है ना, वाडियार वंश का क्या होता है, स्वतंत्र शासन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें यदुराय वाडियार ने क्या किया था, 1339 में मैसूर वंश की क्या होती है, स्थापना कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैसूर वंश का क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो स्वतंत्र शासक था इसमें, ठीक है, क्या था, स्वतंत्र और अंतिम शासक जो इसका हुआ था वो कृष्ण राय द्वितीय हुआ था। ठीक है, कृष्ण राय द्वितीय कब हुए थे, 1734 से 1761 के बीच में हुए। ठीक है, और इनका क्या था काम कि इनका जो वास्तविक शक्ति था, जो ये नाम मात्र के मतलब कि राजा थे, और इनका जो 2 मंत्री था उनके हाथों में इनका शासन व्यवस्था क्या हो रहा था, चल रहा था। ठीक है, किसका, कृष्णराज द्वितीय का, जिसमें एक पहला जो आपका मंत्री था इनका वो कौन था, नंदराज जो कि वित्त मंत्री था, और देवराज जो कि इनका सेनापति था। ठीक है, ये 2 मंत्री था, और इन मंत्री में क्या हुआ, जो नंदराज था इनके यहाँ से यहाँ पे जो हैदर अली होते हैं क्या होते हैं, 1785 में डिंडीगुल का जो फौजेदार था वो क्या कहते हैं कि 1766 से आते आते यहाँ का शासक बन जाता है मैसूर का। कौन बन जाता है, हैदर अली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हैदर अली का क्या होता है, मैसूर में नाम स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में जब आइएगा तो इसमें क्या होता है कि जो हैदर अली द्वारा किए गए कुछ कार्य है इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए कह रहा है कि हैदर अली का जो कार्य था क्या था, सेना सुधार इन्होंने किया था, आर्थिक सुधार भी किया था, और इसमें धार्मिक जो सहिष्णुता होता है ये काम भी क्या किया था, मैसूर में भली भांति इन्होंने बनाया था। तो हैदर अली ने इन काम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसमें सेना सुधार करता है, बहुत सारे सेना में क्या होता है, सुधार लाता है, और नए नए तकनीकी का उपयोग करता है। इसमें नए तकनीकी का जो नए तकनीकी होता है उनका प्रयोग करेगा, है ना,
नए तकनीकी का प्रयोग करता है और नए तरीके से अपने सेना में सुधार करता है। आर्थिक रेवेन्यू करता है, आर्थिक सुधार के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जो धार्मिक सहिष्णुता होता है इसमें भी बहुत सारे काम किए हुए थे। जो सिक्का होता है उस पर मतलब कि धार्मिक हिसाब से थे, इन्होंने क्या थे, तो ये मुस्लिम समुदाय से थे, ठीक है, ये थे मुस्लिम। लेकिन इन्होंने क्या था कि चामुंडेश्वरी देवी जी का जो मूर्ति था, है ना, देवी जी का जो मंदिर है, इन्होंने क्या किया था, इसमें दान देने का काम किया था, जिससे पता चलता है कि ये थे क्या थे, धार्मिक सहिष्णु थे, ठीक है। इन्होंने एक और काम किया था कि जो सिक्का हुआ था, इस सिक्के पे क्या हुआ था, पार्वती और विष्णु का जो मतलब फोटो होता है उनको ये दर्शाया था वहाँ पे, जिससे भी पता चलता है कि ये क्या थे, धार्मिक सहिष्णुता थे, ठीक है। अगला आता है फ्रेंच के अनुकूल, मतलब कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके और इसके साथ क्या होता, बहुत ही बड़े लगाव था, तो उसके जो अनुकूल होते थे ये अपना काम किया करता था। अगला है कि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति था, जो कि दक्षिण में उन्होंने क्या किया था, अपना पांव फैला रहा था, इसी नीति के शिकार में क्या हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, मतलब कि मैसूर से इनको क्या होता है, युद्ध करना पड़ता है मैसूर को, और जिस कारण से यहाँ पे कुल मिलाकर कितने युद्ध हो जाते हैं, 4 युद्ध होते हैं, ठीक है। ये चारों युद्ध में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका परिणाम है जो याद रखना है, और कौन इनका गवर्नर था जो कि लड़ा हुआ था मैसूर में। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चारों युद्ध के बारे में जानते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है, यहाँ पे देखिए युद्ध में जो पहला युद्ध होता है ये 1767 से लेकर 69 के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, हैदर अली मैसूर की ओर से लड़ता है और अंग्रेज की ओर से कौन था, वेरेस्टल्स था, ठीक है, वेरेस्टल्स नाम से था। ये मैसूर की ओर से क्या मतलब अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे, ठीक है। और इसका परिणाम ये होता है कि इसमें हैदर अली क्या होता है, विजयी होता है, हैदर अली यहाँ पे विजय हो जाता है, ठीक है। तो विजय किसका होता है, हैदर अली का, ठीक है। और हैदर अली का जो विजय होता है जिसमें क्या होता है, मद्रास की संधि होती है, जो कि कब होती है, 1769 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि जो कि आपका फर्स्ट मैसूर युद्ध से संबंधित है, जिसमें मद्रास की संधि होती है, कब होती है, 1769 ईस्वी को होती है, ओके। अगला सेकेंड नंबर है जिसमें क्या हुआ था कि 1780 से 84 के बीच में हैदर अली और टीपू ये दोनों मिलकर लड़े थे, क्योंकि इसमें हैदर अली की क्या होती है, मौत हो जाती है, और उसके बाद जो ये युद्ध होता है उसको टीपू सुल्तान खुद से संभालता है, ठीक है। इसमें जो अंग्रेज का सेनापति कौन था, वारेन हेस्टिंग लड़ रहे थे यहाँ से, और यहाँ से परिणाम जो हुआ था इसमें मंगलौर की संधि हुई थी, जो कि 1784 ईस्वी में होती है, ओके। कब होती है, 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है, जिसके तहत इस युद्ध को क्या किया जाता है, विराम किया जाता है, ठीक है। अगला जो थर्ड है हमारा, जो स्टार्ट होता है 1792 से, मतलब कि 90 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान ने क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहा था। इधर से कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि यहाँ अंग्रेज की तरफ से क्या हुए थे, लड़ रहे थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, एक संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। और ये होता है क्या, 1792 ईस्वी में। और उसके बाद जो लास्ट हमारा युद्ध होगा वो 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते हैं और वेलेज अली। और अंततः क्या होती है, अंग्रेज इसमें टीपू सुल्तान को क्या किया जाता है कि उनका हत्या करके ये मैसूर पे क्या कहते हैं, अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेता है। तो इतने सारे कार्य करने के बाद अंग्रेज लास्ट में क्या होते हैं, मैसूर को अपनी तरफ मिला लेते हैं, ओके। तो इसमें 2-3 चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, क्लियर करके रखना है कि जो मैसूर थे, इस मैसूर में जो इनका संधि है उनको आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है जल्दी, ठीक है। जिसमें मद्रास की संधि बोलते जाइएगा कब हुआ था, 1769 ईस्वी में। मंगलौर की संधि कब हुआ था, 1784 ईस्वी में। और वहीं पे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ था, अंग्रेज का विजय होता था। 3 संधि है, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और क्या होता है, श्री। सबसे पहले मद्रास, मंगलौर और कहाँ है, श्रीरंगपट्टनम 69 में, 84 में और 92 में होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या पढ़ना है हमें, हैदर अली के नीतियाँ के बारे में, ठीक है। हैदर अली की क्या नीति था, वो अपने साम्राज्य को किस तरीके से स्थापित करता था, कैसे चलाते थे, इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इन्हें सेना का आधुनिकीकरण, जिससे कि देखे थे हम लोगों ने पीछे कि उनका कार्य में सेना को क्या हुआ था, आधुनिकीकरण से रॉकेट तकनीक का आरंभ करता है, रॉकेट तकनीक का प्रयोग करता है, ओके।
उसके बाद क्या होता है, जो धार्मिक सहिष्णुता था इनके अंदर, उसमें जो अधिकतम मंत्री यहाँ पे जो इनके अंडर काम करते थे, उस मंत्री को, जो वो मंत्री थे क्या थे, सेनापति, वो अधिकतर क्या होता, हिंदू ही था। ठीक है, इससे ये मालूम चलता है क्या थे, धार्मिक सहिष्णुता थे। और चामुंडेश्वरी जो देवी जी का जो मंदिर है उसमें इन्होंने क्या किया था, दान देने का भी काम करवाया था। ठीक है, ये देखिए चामुंडेश्वरी जो माता जी के मतलब देवी जी का जो मूर्ति है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि सिक्कों पर शिव और पार्वती के विष्णु का आंकलन करता है। इससे भी पता चलता है कि क्या थे, धार्मिक सहिष्णुता था। और ये क्या कहते हैं, सुधार में जो कृषि सुधार होता है इनको सुधार कहते हैं। और मध्यस्थों जो समानतो था उनके मध्यस्थता को क्या कहता है, ये अलग कर देता है। इसमें क्या हुआ था, फ्रांस तुर्की की सहायता से क्या होते थे, आधुनिक उद्योगों के क्या हुआ था, स्थापना किया था। मतलब कि आपके इंडिया में आधुनिकरण तरीके से, ठीक है, किस तरीके से, आधुनिकरण तरीके से इन्होंने क्या किया था जो फ्रांस और तुर्की थे इनसे सहयोग लेकर भारत में क्या किया था, नए नए उद्योग है ना, उद्योग को स्थापित करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योग को क्या कहता है, स्थापित करवाता है टीपू सुल्तान के द्वारा। तो इन सारे चीज़ों को, ये सारे कार्य कौन किए थे, टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है। चूँकि उनके जब उनका शासन रहता है तो उस समय ये सारे काम करवाते हैं। ओके, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें है टीपू सुल्तान की नीति। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हैदर अली का पढ़ा है ना, हैदर अली के बारे में। अब जो हमारा अगला है वो कौन है, इनका जो पुत्र है ना, इनका पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान। तो इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इनका क्या था, इनका जो आर्थिक सुधार था जिसमें इन्होंने क्या किया था, कैलेंडर, सिक्का और मापतोल, इन सारे चीज़ों को इन्होंने लागू किया था। ओके, सर्वप्रथम। दूसरा है, इन्होंने भी कृषि सुधार किया था, बहुत सारे कार्य किए थे कृषि के लिए। व्यापार का क्या किया था, सुगमता को बनाया था, व्यापार करने में जो सुगमता होती है उनको बनाया था। अगला था कि राजस्व के सुधार है ना, आर्थिक सुधार, ये भी उन्होंने लाया था, जिसमें जमीन जो जागीरदारी पर आता होता है उन्मूलन, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। समानतों की जो शक्ति होती है उसको सीमित कर दिया गया ताकि वो गलत तरीके से जो समाज होते हैं उस पर हावी ना हो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड युद्ध हुआ था, देखे हुएगा, जिसमें टीपू सुल्तान लड़े थे खुद। इनमें क्या होता है कि राजस्व को 30% की वृद्धि करवा देता है इसमें। ठीक है, 30% का क्या होता है, वृद्धि कर देता है। कब, जब ये युद्ध लड़ रहा होता है तब। मतलब कि कितने बड़े इन्होंने काम किए थे इससे आपको पता चलता है। ठीक है, अगला आता है कि जो सैनिक सुधार हुआ था इसमें सैनिक को क्या होता है, आधुनिक शस्त्रागार बनाया हुआ था, नए नए तरीके से शस्त्र लाए हुए थे और उनको ये क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कूटनीति के बारे में बात करते हैं तो कूटनीति भी किए थे, जिसमें क्या होता है, ब्रिटिश प्रतिकूल, मतलब ब्रिटिश के जो प्रतिकूल होता है उसके अनुसार इन्होंने फ्रांस, तुर्की, अफगान से क्या हुआ था, दूत भेजा था वहाँ पे अंग्रेज़ों से सहायता, मतलब कि लड़ाई में सहायता के लिए इन्होंने फ्रांस से, तुर्की से, अफगान से क्या हुआ था, दूत को भेजा था यहाँ से। और इनका जो सबसे अच्छा संबंध हुआ करता था वो फ्रांस से था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से इनका संबंध क्या था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अन्य काम में देखिए यहाँ पे जो श्रृंगेरी माता जी का जो मंदिर था उनमें क्या करता है, दान देने का काम करता है, देवी शारदा की मूर्ति को स्थापित करता है। तो ये दो काम करते हैं इन्होंने, क्या धार्मिक रूप से ये काम किए थे। वहीं पे श्रीरंगपट्टनम में क्या होते, फ्री वृक्ष लगाने का, स्वतंत्र वृक्ष लगाने का जो श्रेय है वो भी टीपू सुल्तान को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वतंत्र पेड़ लगाना था उनको यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट किया था। ओके, चलिए तो आज के जो एपिसोड है इसमें ये सारे चीज़ें आपको उपस्थित था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आपको इसमें जो भी समस्या हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप हमसे शेयर कीजिए। ठीक है, हम आपके क्या होगा, जो आपके प्रिपेयर होगा, तैयारी होगा, इसमें जो हमसे होने वाला होगा हम उसको क्या करेंगे, लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अपना राय सुझाव क्या कीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको क्या करें, उनका सलूशन आपको बताएं। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।